से एनसीपी शरद पवार अब तक जिससे इंडिया गठबंधन के साथ में खड़े हुए थे, अब उनके रुख से ऐसा लगता है कि वो बीजेपी की तरफ अपना रुख ज्यादा पार्टी के रूप में दिखाई पड़ती है, क्योंकि उनके पास में 8 सांसद हैं। वहीं जो सुनेत्रा पवार गुट है उनके पास में महज 1 सांसद दिखाई पड़ता है। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पर वो तमाम क्या शरद पवार की पार्टी एनसीपी एस का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ होने जा रहा है? आखिरकार शरद पवार के बिना उनके 8 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग आधे घंटे मुलाकात क्यों करते हैं? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से दल बदल का खेल देखा जाएगा? और क्या अगर बीजेपी के साथ शरद पवार आते हैं तो सुनेत्रा पवार क्या समर्थन बीजेपी को करेंगी या अपनी नाराजगी पेश कर सकती हैं? क्योंकि जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, तो एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, तो दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार हैं, और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो हर समीकरण को, हर रणनीति को सबसे आगे रखती है। और इसके बाद चर्चाएं जो होती हैं और जो मुलाकात होती है, और उसके बाद एक बड़ा फैसला होता है, और इस फैसले को तमाम अन्य पार्टियों को मानना होता है। लेकिन क्या जिस तरह की मुलाकातें शरद पवार से हो रही हैं, क्या सुनेत्रा पवार इसे पचा पाएंगी? और क्या इससे पहले प्रशांत किशोर से मुलाकात होना सुनेत्रा पवार का इस और इशारा करता है कि वो नहीं चाहती हैं कि ऐसा कुछ भी हो? ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। इन तमाम मुलाकातों को देखते हुए चर्चा करेंगे, जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शरद पवार तो नहीं थे, लेकिन उनके 8 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, और इसके पीछे और कई वजह बताई जाती हैं जो महाराष्ट्र के कार्यों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ कुछ और राजनीतिक कारण भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि शरद पवार को लेकर बार बार चर्चा हो रही थी कि वो बीजेपी की तरफ आ सकते हैं, उनका विलय हो सकता है पार्टी में। तो कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? क्या वाकई यही माहौल बन रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, बिल्कुल, और पहले से इस बात को लेकर चर्चा थी कि क्या शरद पवार बीजेपी खेमे में जा सकते हैं। क्या शरद पवार जो लगातार कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ होकर चुनाव की रणनीतियां बनाते रहे, चुनाव लड़ते रहे, तो क्या बीजेपी के साथ मिलकर वो राजनीति करते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि इस बात को हवा उस वक्त भी लगी थी जब वो जो एकनाथ शिंदे के केबिन में बैठे हुए दिखाई पड़े थे, उनके ऑफिस में बैठे हुए नजर आए थे। और उस बैठक के बाद में कई लोगों ने भी ऐतराज किया था, खासकर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उसमें शिवसेना यूबीटी जो है उनकी तरफ से ऐतराज जताया गया था कि आखिर एकनाथ शिंदे के ऑफिस में बैठने का क्या मतलब था, और उस बात को लेकर काफी चर्चाएं भी हुई थी। फिर ये कहा गया कि हो सकता है कि जो बीजेपी है वो एकनाथ शिंदे के जरिए शरद पवार को साधने का प्रयास कर रही हो। फिर जिससे सुप्रिया सुले के वीडियो आए जहां पर राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनके पैर छूते हुए दिखाई पड़ी, और तमाम बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकातें भी हुई। और ये जो चीजें हैं वो ये बताती हैं कि क्या एनसीपी जो है वो लगातार, जो शरद पवार एनसीपी है उसका रुख क्या बीजेपी के साथ में जाने को है? क्योंकि सुप्रिया सुले ने एक बात और भी कही थी कि मैं जो उत्तर प्रदेश गई थी तो मैंने ब्रेकफास्ट सीएम योगी के साथ में किया था, और जो लंच है मैंने डिंपल यादव के साथ में किया। यानी उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि हमारी किसी दोस्ती या किसी से बैर नहीं है, बल्कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। ऐसे में अगर बीजेपी की तरफ से ऑफर आता है तो हम उसको भी इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि डीलिमिटेशन वाले मुद्दे को लेकर भी सॉफ्ट कॉर्नर कहने के सुप्रिया सुले ने दिखाया था। अब यहाँ पर जो परिसीमन का मुद्दा है और जो लगातार गतिरोध का कारण भी बनता हुआ नजर आता है, तमाम तरह की चर्चाएं उसके ऊपर जो बनती हुई दिखती है, तो क्या ये तमाम जो वजह हैं ये बताती हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा माहौल है बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है? क्योंकि हमने देखा भी कि जिस तरीके से एनसीपी शरद पवार अब तक जिससे इंडिया गठबंधन के साथ में खड़े हुए थे, अब उनके रुख से ऐसा लगता है कि वो बीजेपी की तरफ अपना रुख ज्यादा दिखा रहे हैं। अच्छा और सर, बीजेपी की तरफ शरद पवार तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि सबसे पहले मुलाकात एकनाथ शिंदे से होती है, जब उनकी कैबिन में शरद पवार होते हैं और तमाम यहाँ पर सांसद होते हैं। तो अब ये सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो जाती है, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होती है शरद पवार की पार्टी के नेताओं की, और फिर एकनाथ शिंदे
से मुलाकात होती है, लेकिन सुनेत्रा पवार से ना कोई मुलाकात होती है और ना ही वो खुलकर कहती हैं कि वाकई शरद पवार को महायुति में आना चाहिए। तो क्या सहमति वो बीजेपी के साथ जता पाएंगे जिस तरह का माहौल बन रहा है? ये खुद सुप्रिया सुले का ये बयान था कि तमाम मुद्दों पर हमारे असहमति जरूर है, अगर वो हटती है तो हम भी परिसीमन वाले मामले पर कहीं ना कहीं साथ दे सकते हैं। तो उन्होंने बताया जरूर इस बात को कि कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर उनकी असहमति है, लेकिन अगर वो असहमति खत्म हो जाती है और जो पॉइंट पे जो वो अभी पूरी तरह समर्थन करने को तैयार नहीं, अगर वो हटा लिए जाते हैं या उसमें परिवर्तन हो जाता है तो वो समर्थन भी कर सकती हैं। अब यहाँ से आप ये देखिए कि तमाम जो समीकरण है, क्योंकि शरद पवार भी चाहते हैं कि सुप्रिया सुले एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए, और ऐसे में एनडीए खेमा जो लगातार मजबूत हो रहा है, लगातार आप देख रहे हैं कि यूबीडी के 6-7 जो सांसद हैं वो शिंदे गुट में जाकर शामिल हो जाते हैं। फिर टीएमसी के करीबन 20 के आसपास सांसद जो हैं वो अलग दल के रूप में दिखाई पड़ते हैं, और ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ है उसके वजह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या शरद पवार भी यहाँ पर फैसला बदलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि अभी उनके सांसद मिले हैं, कुछ दिनों में शरद पवार भी पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। तो ये तमाम जो चर्चाएं हो रही हैं, अटकलबाजियां हो रही हैं, इससे कहने का समझ में आता है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है ना सिर्फ बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, बल्कि समीकरण बहुत तेजी के साथ में दिखाई पड़ते हैं बदले हुए। अब इन बदले हुए समीकरण में क्या यहाँ से शरद पवार उनकी पार्टी कोई बड़ा फैसला करती हुई दिखाई पड़ेगी, और क्या बीजेपी के साथ जाने को जो अटकलबाजियां अभी से लग रही हैं क्या वो सही साबित होती हुई दिखाई पड़ेगी? बिल्कुल। अब शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद तय होगा, क्योंकि अभी से अटकलें यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में वाकई महायुति के साथ शरद पवार और उनकी पार्टी आ सकती है। लेकिन सर, सुनेत्रा पवार की बात करें, उनकी मुलाकात कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर से होती है। मुलाकात के बाद कहा जाता है कि लगभग 5 से 6 घंटे प्रशांत किशोर उनके आवास पर रहते हैं। लेकिन अब जब सुनेत्रा पवार से पूछा जाता है तो मीडिया के सामने वो इसे निजी एक तरह से बैठक बताती हैं, और ये कहती हैं कि मुलाकात उनकी निजी, इस पर वो कुछ नहीं कहना चाहेंगी। तो किस तरह से देखते हैं कि क्या एक तरह शरद पवार का आना और प्रशांत किशोर का सुनेत्रा पवार से मिलना और खुलकर उनका मीडिया के सामने ना बोलना क्या बताता है? देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं हुई कि क्या जो सुनेत्रा पवार हैं वो एनसीपी शरद पवार के साथ में क्या उनका मिलने का मन नहीं, क्योंकि पहले ही खबरें लगातार सुर्खियों में थी कि क्या यहाँ से एनसीपी फिर एक जो है मजबूत गुट बन सकता है, एक साथ आ सकते हैं। लेकिन उनकी इस बात को लेकर अब ऐसा लगता है कि कोई दिलचस्पी नहीं है, और यहाँ पर प्रशांत किशोर से मुलाकातें करना और लगातार दूसरी बार मुलाकात होना, निजी मुलाकात बताना। लेकिन देखिए उस मुलाकात में जो पार्थ पवार है वो भी मौजूद थे, तो क्या आने वाले समय के लिए कोई बड़ी रणनीति बनती हुई दिखाई पड़ती? क्या तमाम समीकरण यहाँ पर देख परख लेना चाहते सुनेत्रा पवार? क्योंकि अगर शरद पवार एनडीए खेमे में आते हैं तो कहीं ना कहीं क्या उनकी अहमियत कम होती हुई दिखाई पड़ेगी? हालांकि विधायकों के मामले में भले ही शरद पवार की पार्टी के पास उतने विधायक नहीं है, लेकिन जहां जो सांसदों के हिसाब से देखें तो वो एक बड़ी पार्टी के रूप में दिखाई पड़ती है, क्योंकि उनके पास में 8 सांसद हैं। वहीं जो सुनेत्रा पवार गुट है उनके पास में महज 1 सांसद दिखाई पड़ता है। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पर वो तमाम समीकरणों को देखना चाहती हैं, और शायद ये भी देखना चाहती होंगी कि पीके, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा था कि बिहार में अपनी पार्टी उनकी खत्म हो गई है, कोई वजूद बचा नहीं, लेकिन बांकीपुर जो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था वहां पर जीत दर्ज करने के बाद अचानक से उनको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जो रणनीति वो बनाते हैं उसका कहने का असर होता है, और बांकीपुर तो झांकी है, बिहार पूरा बाकी, इस तरह की बातें होती हुई दिखाई पड़ी। तो इस मुलाकात के हो सकता है सियासी मायने भी हो सकता है कि राजनीतिक मायने भी हो, लेकिन फिलहाल तो सारा का सारा फोकस अब इस जो सांसद हैं जो शरद पवार गुट के, उनकी मुलाकात और पीएम मोदी की मुलाकात के हैं। अब यहाँ से ये भी संभावना है कि क्या शरद पवार भी पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, और क्या वो भी एनडीए का हिस्सा बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? बिल्कुल। अब शरद पवार पर ही सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि वो क्या करेंगे, कि क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, कोई ऐलान करेंगे या कोई बैठक करेंगे। क्योंकि जहां शरद पवार के सांसदों की मुलाकात हुई है, इससे 2 दिन पहले की बात करें तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं और इसे शिष्टाचार भेंट बताते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि लगातार मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन क्या कोई हल निकल पाएगा? आपको क्या लगता है शरद पवार की पार्टी को लेकर, क्या बीजेपी के साथ वो अब
हाथ मिलाने वाले हैं। उद्धव ठाकरे की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो क्या अब उनका साथ छोड़ देंगे शरद पवार? क्या है आपकी राय? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।